हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वी केमिस्ट्री। तो आज हम फिर से रिएक्शन मैकेनिज्म में गोता लगाएंगे। किसमें? रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। और हमारा लास्ट वीडियो था जो कि आयुपेक का था, ठीक है, कल ही हमने अपलोड किया था। उसमें आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो चलिए, फर्स्ट नेम रिएक्शन हमने किया था एप्पल। ठीक है, एप्पल के लास्ट में हमने बोला था कि भाई हम लोग नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन करेंगे वो करेंगे कोरे-फुक्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बेसिक कोरे-फुक्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो कोरे-फुक्स नेम रिएक्शन है वो जानी जाती है अल्काइन प्रिपरेशन से। ठीक है, उसमें क्या होता है? अल्काइन प्रिपरेशन होता है। और साथ ही साथ क्या होता है उसमें? साथ ही साथ होता है मेटल हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, क्या होता है? मेटल हेलोजन एक्सचेंज होता है। अल्काइन प्रिपरेशन होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो क्या होगा? अल्काइन प्रिपेयर होगा। और उसके पहले के स्टेप में होगा, सेकेंड लास्ट स्टेप में, मेटल हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, चलो कोरे-फुक्स के थोड़े से मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले मेन नोट क्या है उसका कि भाई यहाँ पर हम लोग आल्डिहाइड यूज करेंगे एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, और आल्डिहाइड को हमें कन्वर्ट करना है टर्मिनल अल्काइन के अंदर। ठीक है, क्या? टर्मिनल अल्काइन में हम लोग उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब पहले रिएक्शन देख लो कोरे-फुक्स में। सपोज कि ये है हमारे पास एल्डिहाइड। ठीक है, इसको एल्डिहाइड ही बोलते हैं ना। और फाइनल प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? एक अल्काइन प्रिपेयर होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ। तो अब ये रिएक्शन होने के लिए रिएजेंट्स तो चाहिए ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिएजेंट्स क्या होंगे? PPH3, उसके साथ CBr4। चलो एप्पल को याद करो। एप्पल रिएक्शन में हमने क्या किया था कि हमने लिया था CX4, जहाँ पे X के जगह पे हम लोग हेलोजन के तौर पे क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में से कोई भी हो सकता था। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता था, लेकिन कोरे-फुक्स में सिर्फ क्या होगा? CBr4 यूज होगा। इसके साथ क्या आएगा? N-बुली होगा, और वो कितने इक्विवेलेंट होगा? 2 इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? याद रह जाएगा कोरे-फुक्स और एप्पल के बीच का डिफरेंस। क्या डिफरेंस बताया हम लोगों ने भाई? हम लोगों ने डिफरेंस बताया कि यहाँ पर सिर्फ ब्रोमीन यूज होगा, मतलब कि CBr4 आएगा। वहां पर CCl4 भी हो सकता है, CBr4 भी हो सकता है। तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड रिएजेंट। ठीक है, चलो अब इसके साथ आपको सॉल्वेंट्स भी दिए हो सकते हैं, DCM। ठीक है, और अगर ये तीन नहीं है तो इन तीनों के जगह पे क्या होगा? देखो, PPH3 और CBr4 तो हो गई। ठीक है, PPH3 और CBr4 तो हो गई, साथ में दिया होगा जिंक डस्ट। तो ये सॉल्वेंट के बगैर अगर रिएक्शन होगा तो इसका रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाएगा, 1 आवर जितना, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस में ये 5 से 6 मिनट में, 5 to 6 मिनट्स में हमें अल्काइन प्रिपेयर करके दे देगा। ठीक है, अगर जिंक डस्ट वाला यूज़ किया हमने रिएजेंट तो वो 1 से 2 घंटा लगाएगा फाइनल प्रोडक्ट देने में। चलो, ये कुछ बेसिक सी बातें थी। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया क्या कि भाई ये अल्काइन प्रिपरेशन है, इसमें मेटल हेलोजन एक्सचेंज भी होता है। क्या करना है? हम लोग एल्डिहाइड में से टर्मिनल अल्काइन बनाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज देख लो, एक और चीज देख लो, इसको क्या बोलते हैं? 1 कार्बन एलोंगेशन। क्या होता है 1 कार्बन एलोंगेशन? मतलब कि जो मेन कार्बन चेन थी उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। क्या होगा? 1 कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन है R के साथ जुड़ा हुआ, तो ये R के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन, उसके साथ क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक कार्बन ऐड हुआ, मतलब कि 1 कार्बन एलोंगेशन रिएक्शन भी
बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये कुछ बेसिक सी बातें थी जिसमें हमने देखा एप्पल के साथ भी थोड़ा कंपेयर कर लिया कि उसमें CCl4 CBr4 दोनों होंगे, लेकिन कोरेफुक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ CBr4 ही होगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ। रिएक्शन में क्या देखा हम लोगों ने भाई कि भाई एल्डिहाइड है हमारे पास। क्या है? एल्डिहाइड। और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास? ट्राइफिनाइल फोस्फीन और उसके साथ टेट्राब्रोमोमीथेन। ठीक है, और ये हमें क्या देगा? ये हमें पहले देगा अल्कीन। ठीक है, डाई हेलो अल्कीन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? डाई हेलो अल्कीन। उसके बाद हम लोग रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ N-बुली। ठीक है, और वो कितने इक्विवेलेंट होंगे? 2 इक्विवेलेंट्स होंगे। ठीक है, पूरे रिएक्शन में याद रखना है N-बुली कितना होगा? 2 इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अगर 1 मोल एल्डिहाइड को आपको 1 मोल अल्काइन में कन्वर्ट करना है तो आप 2 इक्विवेलेंट बुली यूज करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे R, उसके साथ H। यहाँ पर क्या है हमारे पास? कार्बन है, तो यहाँ पे आ जाएगा Li। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलती से ज्यादा ऊपर लिख दिया, ये लिथियम लिखा हुआ है Li। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हेलोजन की जगह पे क्या आ गया? मेटल आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप कौन सा हुआ? मेटल हेलोजन एक्सचेंज वाला। और लास्ट स्टेप में जब हम लोग H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Li की जगह पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये R और ये H, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो चलो अब जाते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। अब अगर आप लोग पहली बार ये देख रहे हो कि PPH3 है। ठीक है, PPH3 है और क्या है? CBr4। अगर आपने एप्पल रिएक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर देख लो। फर्स्ट स्टेप तो सिमिलर रहेगा, ये लोन पेयर हेलोजन पर अटैक करेगा, ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो हमें क्या मिलेगा? PPH3 फॉस्फोरस के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, उसके साथ क्या जुड़ गया? एक ब्रोमीन जुड़ गया। ठीक है, प्लस में क्या मिला हमें? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिला। क्यों भाई? क्योंकि कार्बन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, वो बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो कार्बन के ऊपर तो वैलेंसी बढ़ गई, तो नेगेटिव चार्ज लिख दिया हमने। चार्ज बढ़ गया ना, लोन पेयर एक आ गया, बॉन्ड पेयर जो था वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया कार्बन के ऊपर। चलो, इतने स्टेप्स क्लियर हैं। ठीक है, यहाँ तक तो पता ही होना चाहिए क्योंकि एप्पल रिएक्शन में भी हमने ये किया हुआ है। ठीक है, तो अब होगा ये SN2 करेगा इसके साथ और यहाँ से ब्रोमीन को निकाल देगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं रिमूवल ऑफ Br- और यहाँ पर हमें क्या मिला? कार्बन, उसके साथ 3 Br तो भाई एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब जुड़ा फॉस्फोरस और PH3 एज इट इज। चलो, यहाँ पे प्लस चार्ज तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड आया और जो बॉन्ड था वो तो टूट गया, मतलब कि जो था वो बचेगा, और वो कौन था? प्लस चार्ज था। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलो, अब रिएक्शन मास में हमारे पास और PPH3 तो पड़ा ही होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही होगा PPH3। तो ये क्या करेगा? हेलोजन को देखते ही उसके ऊपर फिर से ताराप मारेगा। क्या करेगा? फिर से ताराप मारेगा। ये क्या हुआ? फिर से SN2 होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर और यहाँ पर हमें मिलेगा PPH3 प्लस और उसके साथ कार्बन, यहाँ पे Br एंड Br, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ PPH3 डबल बॉन्ड कार्बन और Br2। ठीक है, 2 Br लिख दिए मैंने यहाँ पे और डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ? अरे ये तो फॉस्फोरस लाइट बन गया। ठीक है, जब अगर आपको विटिक रिएक्शन पता है, ठीक है, अब जो भी बच्चे हैं विटिक रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि भाई उसमें भी
फॉस्फोरस लाइड हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और ये लाइड बनने के बाद अब आएगा हमारा सेकेंड स्टेप, लेकिन विटिक रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं, ठीक है। पहले एप्पल ले लिया था, तो उसके साथ हमने कोरेफुक्स ले लिया, उसके बाद हम लोग लेंगे विटिक और उसके साथ सॉन, ठीक है। लाइट्स वाले सारे नेम रिएक्शन हम लोग पहले कर लेंगे। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या हुआ, हमारा फॉस्फोरस लाइट प्रिपेयर हुआ, मतलब कि नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे कि कोरेफुक्स के अंदर मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में क्या बनना चाहिए, फॉस्फोरस लाइट बनेगा। क्या बनेगा, फॉस्फोरस लाइट बनेगा, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि हमने किया प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस लाइट, ठीक है, हमारा लाइट बन गया। अब मैकेनिज्म का सेकेंड स्टेप देखो, मैकेनिज्म के सेकेंड स्टेप में क्या होगा। चलो, अभी मैं लिख रहा हूँ पहले यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। लाइट हमारा प्रिपेयर हो गया, तो अब वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने में कैपेबल हो गया। ये CbR2, यहाँ पे PPH3, और उसके साथ क्या है, प्लस चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और ये एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ये R, ये है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बॉन्ड शिफ्ट हुआ ना, तो वहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा C, और उनके उसके साथ जुड़े हुए दोनों Br, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, PPH3, जिसके ऊपर है प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये कौन सी पोजीशन है, ये है सिन पेरी प्लेनर पोजीशन, और यहाँ से हमें मिलेगा, अगर आप विटिक जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर विटिक का ही करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग जानते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, साइक्लोऑक्साफॉस्फेटेन रिंग मिलती है उसमें, ठीक है। ये क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर कर देगा अटैक, तो यहाँ हमें मिलेगी साइक्लोऑक्साफॉस्फेटेन रिंग, ठीक है। विटिक की अगर बात करें तो ये उसी के जैसा स्टेप है। यहाँ पे PPH3 आ गया, यहाँ पे कार्बन है जिसके साथ 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस स्टेप तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो, अगर मैं ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता हूँ और उसे यहाँ पे शिफ्ट करूँ, और ये कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करूँ, तो यही मिल जाएगा जो था पहले, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में, ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा कार्बन कार्बन के बीच में। चलो, ऐसा क्यों, एप्पल रिएक्शन में हमने बोला था कि ऑक्सीजन का फॉस्फोरस के साथ का जब डबल बॉन्ड बनता है, तो वो बाकी सारी दुनिया भुला देता है, वो सारी दुनिया भुला देता है, वो सिर्फ उसको क्या दिखेगा, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, ऑक्सीजन को क्या दिखेगा, फॉस्फोरस के साथ का डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, वो तो चला गया। अब मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बोलेगा मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों को जो करना है करो, ये चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये R, ठीक है, ये कार्बन, उसके साथ का हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मिल गए हमें Br एंड Br, ठीक है। ये तो हमने रिएक्शन में लिखा हुआ फर्स्ट प्रोडक्ट मिल गया हमारा, इंटरमीडिएट ये, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, आई बात समझ में, ठीक है। ये वाला स्टेप हमें मिल चुका है, मतलब कि हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, हमने आल्कीन प्रिपेयर कर लिया। ये शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आल्कीन प्रिपेयर हो चुका है हमारा, ठीक है। डाइब्रोमो आल्कीन है ये। अब इसका यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, वो लिथियम वाला स्टेप, ठीक है। क्या बनाएंगे हम लोग, लिथियम वाला स्टेप। चलो, यहाँ पे लिखो, ये डबल बॉन्ड, ये R ग्रुप, यहाँ पे H,
यहाँ पर Br एंड Br, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, Br एंड Br। चलो हमारे पास क्या था नेक्स्ट, एन बुली, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे भी रिएक्ट कर सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी रिएक्ट करता है, ठीक है। हम दोनों पॉसिबिलिटीज देखेंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज में मतलब वो और कुछ नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या करेगा, पहले हाइड्रोजन को खींच लेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल के जैसे यूज करेगा तो वो ब्रोमीन के ऊपर पहले अटैक करेगा, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हम लोग पहले स्ट्रॉन्ग बेस वाला पॉसिबिलिटी देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस से क्या होगा, ये क्या करेगा, पहला इक्विवेलेंट, देखो 2 इक्विवेलेंट यूज करने हैं। हाँ, कितने, 2 इक्विवेलेंट यूज करना है। ये हम लोग थर्ड स्टेप में आ चुके हैं, ये थर्ड स्टेप में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। पहले 2 स्टेप आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। लास्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे पूरे का पूरे, सारी स्लाइड्स में आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट इक्विवेलेंट जो एन बुली है वो अगर स्ट्रॉन्ग बेस की जैसे वर्क करेगा तो वो क्या करेगा, पहले इस हाइड्रोजन को खींचेगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और लीव कौन करेगा, एक Br, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये क्या हुआ, SN2 जैसा ही हो गया। तो चलो यहाँ पर R, उसके साथ ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन, ठीक है, कार्बन को मैं डॉट करके लिख रहा हूँ। फिर एक और कार्बन, ये वाला, और यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पर अब होगा Br, ठीक है। आ गई बात समझ में यहाँ तक। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट बुली आएगा। अब देखो वो ये R ग्रुप पे तो अटैक करने वाला नहीं है, वो क्या करेगा, ये Br के ऊपर अटैक करेगा, ये चार्ज आ जाएगा यहाँ पे शिफ्ट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे R, और यहाँ पर एक कार्बन जो था वो एज इट इज। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, ये Bul में से Li+ जो होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं उसको साथ में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको पूरा मैं साथ में ही दिखा दे रहा हूँ। तो ये उसके साथ का ये कार्बन, ठीक है। फिर आएगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और उसके साथ क्या जुड़ा होगा, लिथियम। ये क्या हो गया, ये हो गया मेटल हेलोजन एक्सचेंज। क्या हुआ, मेटल हेलोजन एक्सचेंज। अब अगर इसकी रिएक्शन हम लोग फर्दर H2O के साथ जैसे ही कराएंगे तो लिथियम की जगह पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा R। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा टर्मिनल अल्काइन। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलो अब सेकेंड पॉसिबिलिटी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी, जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि सपोज कि एन बुली जो है वो अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है ही ना न्यूक्लियोफिल अटैक की, या ब्रोमीन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन के ऊपर, ठीक है। अगर कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज आएगा और वो Li यहाँ पर जुड़ जाएगा। जो स्टेप हमने मेटल हेलोजन एक्सचेंज वाला लास्ट में सेकेंड लास्ट किया था वो यहाँ पे पहले हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये R ये H, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंड इक्विवेलेंट एन बुली आ जाएगा। वो क्या करेगा, अब वो अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा और हेलोजन निकल जाएगा। ये क्या हो गया, SN2 हो गई। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये R एज इट इज, और यहाँ पर बचा, सॉरी Br नहीं Li आएगा। अब क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, Li, ठीक है। अब Li आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करवा दो तो हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता किस तरह से है, ये R उसके साथ कार्बन, उसके साथ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बोलोगे कौन सा कार्बन कहाँ गया, कहाँ एलोंगेट हुआ। देखो ये R के साथ एल्डिहाइड में भी कार्बन था, ये हमारा जो एल्डिहाइड था, ठीक है, उसके साथ ये क्या था,
ऑक्सीजन था, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन आ गया, मतलब कि एक कार्बन ऐड हुआ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि है टर्मिनल आल्काइन। ठीक है, चलो रिएक्शन में पहले देख लो क्या हो रहा था। आल्डिहाइड, उसमें से हमें मिला आल्कीन, वहां से क्या हुआ, मेटल हेलोजन एक्सचेंज। इस स्टेप को मैं लिख दूं यहाँ पे, मेटल हेलोजन एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, और उसमें से हमें क्या मिला, उसमें से हमें मिला हमारा टर्मिनल आल्काइन। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। चलो मैकेनिज्म के स्टेप्स देख लें। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉस्फोरस लाइट बनेगा। ठीक है, ओ रिएजेंट तो बाकी रह गए, सॉरी, यहाँ पे मैं रिएजेंट लिख देता हूँ एक बार। रिएजेंट्स में क्या होगा, PPH3 और CBr4, ये यहाँ पे लिख देना, फिक्स होंगे। रिएजेंट में क्या होगा, ये फिक्स फिक्स फिक्स। ठीक है, ये तो होगा ही, तो ही कोरेफुक्स आगे प्रोसीड कर पाएगा। उसके साथ GCM जैसे सॉल्वेंट दिए होंगे, और अगर सॉल्वेंट होगा तो आप जानते हो ये 0 डिग्री सेल्सियस और 5 to 6 मिनट्स में रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। अगर सॉल्वेंट नहीं दिया है, सॉल्वेंट के बगैर का है, तो जिंक डस्ट और PPH3 और CBr4 तो फिक्स ही रहेंगे इसमें भी। ठीक है, लेकिन सिर्फ रिएक्शन का टाइम बढ़ जाएगा, 1 to 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रिएजेंट। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो रिएक्शन, रिएजेंट, और अब मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फोरस लाइट बनाएंगे। क्या हुआ, लोन पेयर ने अटैक किया ब्रोमीन पर, चार्ज शिफ्ट हुआ कार्बन के ऊपर। चलो ये स्टेप तो आपको पता ही होना चाहिए यहाँ तक का। ठीक है, फॉस्फोरस लाइट जहाँ तक जनरेट हुआ बना, वो तो हम लोग एप्पल में भी कर ही रहे थे। ठीक है, वो मैकेनिज्म के स्टेप्स तो आप लोग वो पता ही होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, और वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, सिन पेरी पोजीशन में ये आएगा, फिर करेगा ये अटैक फॉस्फोरस के प्लस चार्ज वाला जो ग्रुप था उसके ऊपर। तो ये मिल जाएगी हमें साइक्लो ऑक्सो फॉस्फेटेन रिंग। ठीक है, ये वीटिग में हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना अगर वीटिग आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी साइक्लो ऑक्सा फॉस्फेटेन रिंग। यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा, O डबल बॉन्ड PPH3। एप्पल में भी बोला था ये हाईली स्टेबल होता है बॉन्ड। ठीक है, ये इसको अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा आल्किन, आल्किन प्रिपेयर हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप, जहाँ पर एन बुली दोनों तरीके से रिएक्ट करेगा, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे रिएक्ट करेगा तो वो पहले हाइड्रोजन को खींचेगा, यहाँ पर SN2 अटैक करेगा, फिर सेकेंड टाइम मेटल हेलोजन एक्सचेंज होगा, यहाँ पर Li आ जाएगा, उसके H2O के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें मिलेगा हमारा टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, अब अगर वो रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के जैसे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पहले Br को निकालेगा, यहाँ पर पहले लिथियम आ जाएगा। ठीक है, मेटल हेलोजन एक्सचेंज पहले हो जाएगा, फिर आ जाएगा ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और आगे प्रोसीड होगी रिएक्शन, और ये मिल जाएगा हमें अल्काइन। दोनों ही केसेस में हमें हमारा टर्मिनल अल्काइन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गई हमारी रिएक्शन कंप्लीट। अभी भी क्वेश्चंस बाकी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसका। तो चलिए तो कुछ इस तरह से है हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। रिएजेंट्स में क्या दिया हुआ है, PPH3 CBr4, और आगे भी है स्ट्रॉन्ग बेस जो कि है एन बुली, 2 इक्विवेलेंट्स हैं। ठीक है, मतलब कि अब हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे, कोरेफुक्स का मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर देखो फर्स्ट स्टेप, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। चलो CBr4 और PPH3 मिलकर हमें क्या देंगे, वो हमें देंगे फॉस्फोरस लाइड। क्या देंगे, फॉस्फोरस लाइड। ठीक है, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन उससे पहले देखो, ये जो पूरा ग्रुप है, इसको मैं अभी के लिए R कंसीडर कर लेता हूँ। क्या कर रहा हूँ,
R कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कार्बन, फिर ये डबल बॉन्ड O, उसके साथ क्या है एक H और ये R, ये बन गया RC डबल बॉन्ड H, मतलब कि हमारा एल्डिहाइड। ये क्या करेगा, ये करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक, ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये कार्बन, उसके साथ एक R, एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, उसके साथ 2 Br और PPH3 प्लस। ये तो सिन पेरीप्लानर पोजीशन हो गई, वो क्या करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा। चलो अब इसको, इस वाले स्टेप को मैं डायरेक्ट लिख करके देता हूँ, ठीक है, वो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये बन गया साइक्लोऑक्सोफॉस्फेटेन रिंग, और यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ये बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, कार्बन के साथ R, ये H, ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर Br एंड Br। ये क्या मिल गई हमें, हमारी A प्रोडक्ट मिल चुकी है, ठीक है। A प्रोडक्ट हमारी हमने बना ली, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो पता ही था, ये दोनों मिलकर हमें क्या देंगे, फॉस्फोरस, लाइट देंगे, ठीक है। और बाकी का ये हमने R ग्रुप के जगह पे ये पूरा ग्रुप है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। इसको मैं लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये Br, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन, और फोर्थ बॉन्ड अब हमारा आ जाएगा ये वाला। एक भी चीज एग्जाम के अंदर भूलनी नहीं है, ठीक है, एग्जाम के अंदर एक भी चीज भूलनी नहीं है। एक भी कार्बन मिस हो गया ना, पूरी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है। इससे बेहतर है भले ही 5 सेकंड लगेंगे, कार्बन गिन लो, ये एल्डिहाइड वाला कार्बन उसके साथ जुड़े हैं, ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे कितने हैं, ये एल्डिहाइड वाला कार्बन ये, ठीक है, उसके साथ 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये आ गया हमारा ए प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मैंने रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा, आर की जगह पे पूरा ग्रुप लगा दिया मैंने, ठीक है। ए प्रोडक्ट तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलो मैं फिर से, अब मुझे यहाँ पे ए प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, ये दोनों Br एज इट इज, और क्या है यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये पूरा R ग्रुप की जगह पे जो हमने ग्रुप लिखा था वो वाला ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे एक कार्बन, ये दूसरा, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 कार्बन हो गए, ये आ गया CO2 ET। चलो अब ए प्रोडक्ट तो हमारा तैयार हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्रोडक्ट हमारा था, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, हमें दिया है डाइबल H, क्या दिया है, डाइबल H। अब जिसको नहीं पता उसको वो लोग देख लो, वो क्या करता है डाइबल H, अमाइड एंड एस्टर्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये हाइड्रोजन, उसके साथ ये ग्रुप, ये यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, और ये CO2 ET की जगह पे आ जाएगा अब CHO, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड Br एंड Br। आ गई बात समझ में। अब क्या है हमारे पास, नंबर 2 है N बुली, वो भी कितने 2 इक्विवेलेंट्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं पूरा मैकेनिज्म का स्टेप्स नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करवाओ या फिर एज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करवाओ, प्रोडक्ट तो क्या मिलेगा, टर्मिनल अल्काइन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये पूरे ग्रुप को मैं इस तरह से एज इट इज लिख देता हूँ अभी, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा
टर्मिनल अल्काइन हमारा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, इसके साथ में लिख दूं H2O। पहले क्या होगा, लिथियम होगा, लेकिन लिथियम की जगह पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये वाला कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, भूलना नहीं है। ये ट्रिपल बॉन्ड दिखा के डायरेक्ट H लिखा, मतलब वो डायरेक्ट नहीं जा रहा है कहीं पे, वो यहाँ पे कार्बन है। वैसे तो आप लोग नेम रिएक्शन की वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। ठीक है, चलो अब फोर्थ हमें क्या दिया हुआ है, Cl CO2 Me और उसके साथ पिरिडीन। अब पिरिडीन एज अ बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को खींचेगा, और ये टर्मिनल प्रोटॉन क्या होगा, एसिडिक ही होगा, वो ये खींच लेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। चलो अब ये Cl जो है वो किस फॉर्म में होगा, ये कार्बन के साथ होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, उसके साथ Me, और यहाँ पर होगा Cl। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, वो करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक। ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगा ये Cl। ठीक है, क्या हुआ, Cl निकल गया। तो अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि है कुछ इस तरह से। अब मैं कार्बन पूरे दिखाता हूँ, अभी कार्बन कार्बन, उसके साथ अब देखो नेगेटिव चार्ज था, उसने किस पर अटैक किया, कार्बन के ऊपर, मतलब कि CO2 Me आ जाएगा यहाँ पर, ये CHO। और देखो ये वाला जो कार्बन था वो किसका कार्बन था, अल्डिहाइड का कार्बन था, उसके साथ 5 कार्बन जुड़े हुए थे। तो प्रोडक्ट में हम लोग चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये क्या हो गए, 5 कार्बन थे हमारे क्वेश्चन में भी, 1 2 3 4 5। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको देखो ये डाइबल एज कंफ्यूज करने के लिए दिया, फिर ये फोर्थ वाला दिया, पिरिडीन वाला ग्रुप पूरा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से क्या करना है, आराम से सारे मैकेनिज्म के स्टेप्स याद कर कर फॉलो करने हैं। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में फॉस्फोरस स्लाइड बना लिया, उसके साथ कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करवा दिया, फिर मिल गया हमें अल्कीन वाला हमारा स्टेप। ठीक है, ये वाला ए प्रोडक्ट, और बाद में हमने किया ये वाला डाइबल एच। डाइबल एच का याद रखना, अमाइड एस्टर्स को वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे CO2 की जगह पे छोटा सा ऑप्शन में यहाँ पे CHO कर दिया होगा। ठीक है, ऑप्शंस होंगे इसी तरह से। और सेकंड एनबुली H2O, यहाँ पे आ गया पिरिडीन की वजह से नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन को उसने खींच लिया, और इस तरह से Cl निकला, और हमें मिल गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने बता दिया, नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन सी करेंगे हम लोग, विटिक करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।